नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ओजस जोशी और स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैंने ना एक किताब पढ़ी है जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसको लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। मतलब बहुत अच्छी बुक है और एकदम अच्छे फंडे हैं इस बुक में जो सबको आसानी से समझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये आप है और आपके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सब है और हाँ, बगीचे में पेड़ भी है। तो आपको अभी करने का है वो पैसा इन्वेस्ट। तो आप क्या सोचोगे कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है? स्टॉक्स राइज होना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जिस स्टॉक्स की कीमत सबसे ज़्यादा है वो स्टॉक परचेस करना ज़्यादा ज़रूरी है? पर दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसिप्लिन दोस्तों। तो जैसे स्टॉक मार्केट आगे जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट नीचे भी जाता है, वैसे दोस्तों अपना बीपी ऊपर ना जाए, इसलिए हमेशा अपन को बस परचेसर रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अपना जो टाइम होराइजन होता है वो हम ज़्यादा रखेंगे। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, हमको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम एक स्पेसिफाइड अमाउंट हर महीने थोड़ा थोड़ा करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो जब शेयर मार्केट नीचे जाएगा तब तो हम उल्टा खुश होंगे ना, क्योंकि हम वही स्पेसिफाइड पैसों में ज़्यादा शेयर्स खरीदने को मिलेंगे, तो हमको तो खुश होना चाहिए। अब परचेसर होने के बाद चलिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट पर आपको आपके टाइम होराइजन फॉर एग्जांपल लेते 20 ईयर्स के बाद 12% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। पर दोस्तों अगर ये 12% आपको 15 साल में ही मिल जाए और अगर उस टाइम शेयर मार्केट ऊपर भी जा रहा हो, तो भी दोस्तों आपको तुरंत एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको तो आपके 12% मिल गए हैं। और आपको ये नहीं पता कि ये स्टॉक मार्केट बस आज के लिए ही ऊपर जा रहा है या इट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हो सकता है कि ये बस आज के लिए ऊपर जा रहा हो और कल जाके इतना नीचे गिरे कि आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट भी आपको मुश्किल से रिटर्न हो पाए। तो ये सब अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना वाइज, क्योंकि इंडेक्स फंड वाले क्या करते हैं कि आपका पैसा शेयर मार्केट के टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। और दोस्तों ये टॉप जो 100 कंपनीज होती है वो ऐसी वैसी नहीं होती। स्टॉक मार्केट खुद डिक्लेयर करता है कि देखो ये 100 टॉप कंपनीज है स्टॉक मार्केट की। अब दोस्तों आपको इन्वेस्ट करने के लिए पहले स्पेंडिंग और सेविंग का फंडा जानना पड़ेगा। अब दोस्तों स्पेंडिंग और सेविंग का फंडा सबको पता हो के भी पता नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये। अब फॉर एग्जांपल 12,000 रुपीज़ आप अर्न कर रहे हो, उसमें से आप अगर 15,000 स्पेंड करो और सिर्फ 5,000 भी हर महीने सेव करो ना दोस्तों, तो 20 साल तक अगर आपने ऐसा किया, कई करोड़ रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि आपकी सैलरी बस 20,000 भी 20,000 ही रहने वाली है। इंक्रीमेंट तो होते ही रहते हैं, टाइम आगे बढ़ता ही रहता है। वैसे ही आपकी ये जो सेविंग की 5,000 की अमाउंट है, ये भी आगे जाके बढ़ने ही वाली है। तो जस्ट इमेजिन कि 20 साल तक आपने 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये 5 साल के लिए हर महीना डिपॉजिट करते रहे, तो जस्ट इमेजिन कि कितने करोड़ रुपए आप जमा कर पाओ। ठीक है दोस्तों, स्टॉक मार्केट और कंपाउंडिंग में एक है कि द प्रोग्रेस इज टू स्लो टू नोटिस एंड शेयर मार्केट में तो सेटबैक्स आर टू क्विक टू इग्नोर। कैसा होता है कि शेयर मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, पर दोस्तों अगर हम इन लॉन्ग टर्म देखें तो शेयर मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है दोस्तों। अब जो प्रेडिक्टर्स वॉल स्ट्रीट में बैठे हैं शेयर मार्केट के, आप उनसे भी एकदम एक्यूरेट हो सकते हो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट करने में। वो कैसे कि अगर आपने स्टॉक मार्केट का पिछले 20 साल का एवरेज लिया तो आज का स्टॉक मार्केट उससे ऊपर ही होगा, क्योंकि इन लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट ऑलवेज राइजेस। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों टाइम होराइजन अगर आपने ज़्यादा रखा तो आपका ही फ़ायदा है उसमें। टाइम होराइजन ज़्यादा रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों क्योंकि ओवरनाइट ट्रेजेडीज़ बहुत होती है, पर ओवरनाइट मिरेकल्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत ही कम, मतलब आप एक हाथ के उंगलियों पे भी काउंट करो ना तो भी कम पड़ जाए। और दोस्तों इसीलिए ही कहा जाता है कि एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू बी बैड इज़ द बेस्ट वे टू बी सरप्राइज्ड व्हेन दे आर नॉट। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखते हैं कि रिच और वेल्दी में फ़र्क क्या होता है। अब जो रिच लोग होते हैं वो पैसा आया नहीं कि खर्च कर देते हैं, और जो वेल्दी लोग होते हैं वो अपने बैंक में पैसा जमा करके पैसे से पैसा बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल सिग्नल पे एक गाड़ी खड़ी है और इन दोनों लोगों में से एक आप हो और मस्त लग्जरी गाड़ी है
और आप गाड़ी को देख रहे हो। पर दोस्तों अब मुझे आप ये बताइए कि आप वो गाड़ी की तारीफ़ करोगे या गाड़ी के ओनर की तारीफ़ करोगे? आप गाड़ी की तारीफ़ करोगे क्या? तो ये चीज़ हमको भी याद रखनी चाहिए कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, मतलब एकदम टॉप एंड एकदम हाई क्लास गाड़ी चला रहे होते हैं, तो लोगों को जो दिखता है वो गाड़ी दिखती है और वो गाड़ी की ही तारीफ़ करते हैं। कोई भी गाड़ी के ओनर से लेना देना भी नहीं होता किसी का, तो गाड़ी की ही तारीफ़ होती है। और दोस्तों मतलब मेरा ऐसा मानना है कि समाज को दिखाने के लिए क्यों कुछ करने का, अगर आपको करने का है तो कीजिए ना। पर दोस्तों इसका मतलब ये है क्या कि आपको लग्जरी गाड़ी खरीदने की नहीं है? चलिए आगे देखते हैं कि क्या है इस पे। अब ऑथर ने अच्छी चीज़ कही है दोस्तों वीडियो में कि जब वो रास्ते पे सिग्नल पे इसे एकदम लग्जरी कार देखता है तो वो ये नहीं सोचता कि उस बंदे के पास 50 लाख की मर्सिडीज़ है। वो ऐसा सोचता है कि उस बंदे के बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए कम है, क्योंकि 50 लाख की अगर आपने मर्सिडीज़ ली तो क्या गाड़ी तो 10 साल में डेप्रिसिएट होकर वो 50 लाख के 5 लाख रुपए हो जाएंगे। बट अगर आपने वो 50 लाख की एफडी बनाई फिर तो आपकी चांदी ही चांदी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार ना एक बिजनेसमैन बहुत ही पॉश रेस्टोरेंट में डिनर को गया अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पे उसने गलती से एक लैम्प फोड़ दिया। सब वहाँ के मिलके उसको घूरने लगे। फिर क्या हुआ कि वहाँ का मैनेजर भी आके अपने बिजनेसमैन को कहता है कि सर ये लैम्प $5,000 का था तो आपको भरने पड़ेंगे होटल। तो वो बिजनेसमैन इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपने कोट के जेब में से कुछ डॉलर के बंडल निकाल के वेटर को पकड़ाते हुए कहा, क्या सिर्फ $5,000? ये ले, ये है $50,000 और आइंदा से मुझे कभी इतनी छोटी अमाउंट के लिए इंसल्ट मत करना। अगर आप सोच रहे हो कि ये स्टोरी बिल्कुल कहानी जैसी है, वो बिजनेसमैन जो बिना वजह गोल्ड कॉइन्स ओशन में करता है और ऐसे ही देखता है कि मतलब अपन कैसे नदी पे जाते हैं तो पत्थर मार फेंकते कि कौन सा पत्थर ज़्यादा आगे जाए, वैसे वो गोल्ड कॉइन्स टॉस कर रहा था। ये कहानी बिल्कुल उस बिजनेसमैन जैसी ही है। पर दोस्तों आपके दिमाग में एक विचार आ ही रहा होगा कि वो बिजनेसमैन का ऐसा एटीट्यूड कितने टाइम तक चला। दोस्तों उसका जवाब है ज़्यादा देर नहीं। ऐसा सुनने में आता है कि वो बिजनेसमैन बहुत ही जल्द कंकाल हो गया। अब दोस्तों हमको इससे ये सीखने को मिलता है कि इफ़ यू प्ले विथ मनी टुडे, मनी विल प्ले विथ यू टुमारो। और दोस्तों डूइंग वेल विथ मनी इज लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट मोर टू हाउ यू बिहेव। ये भी चीज़ एकदम परफेक्ट है कि अ जीनियस हु लूजेस कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस कैन बी अ फाइनेंशियल डिजास्टर एंड एन ऑर्डिनरी पीपल विथ नो फाइनेंशियल नॉलेज कैन बी वेल्दी इफ दे हैव हैंडफुल ऑफ बिहेवियरल स्किल। तो दोस्तों ये बहुत ही जरूरी कि मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे खर्च ही नहीं करने के, पैसे खर्च करने के ना, ऑब्वियसली खर्च करने के, पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करने के और आप जितना कमाते हो उसको नज़रिए में रख के ही खर्च करने के, और इन्वेस्टमेंट भी सब करने का दोस्तों। बट बिहेवियरल एस्पेक्ट बहुत ही ज़रूरी है कि आप पैसों की तरफ किस नज़रिए से देखते हो, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपकी रज़ा लूँगा यहीं पे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।